लोगों के काम आ जाए। तो इस तरीके से ये है, कबीर साहब के जो दोहे हैं उसमें मैंने कुछ ये लिखने का प्रयास किया है। और ये लिखा था हमने 21/2/2015, यानी कि 7.5 साल पहले। तो इसमें इस प्रकार से समझ सकते हैं। नमो नमन है भीम को, नमो नमन है भीम को, नमो बुद्ध भगवान। चिंतन के इस विषय से मिला मुझे ये ज्ञान, मिला मुझे ये ज्ञान, सदा सकारात्मक ही रहना, स्वयं को देना मिटा, सदा ग्रहणशील ही रहना। एक रूपता एक रूप रहना तुझे, हो मरने का चाव, बिना मिटे मिलता नहीं आध्यात्मिकता का भाव। चिंतन का है अर्थ लो, चिंतन का है अर्थ लो, सत्य को पहचान, विषय सदा अर्थपूर्ण हो और जागृति का भान। सीढ़ी बना लो व्यायाम की, सीढ़ी बना लो व्यायाम की, खोजी रहे स्वभाव, मन विषय के साथ हो ऐसा ही रहे भाव। चिंतन परंपरा है बुद्ध की, है काफी प्राचीन, वर्तमान में अगुआ बने जय जय बाबा की। मन को सुधारने की विधि है, ले तू सच्ची जान, हो यदि प्रज्ञा साथ में मिल जाए निब्बाण। विचार जो भावे मुझे, परे कल्पना के ना होए, पैतरेबाजी भी ना करें, अर्थ सार्थक होए। चारों सती हो ध्यान में, चारों सती हो साथ में, अनुसतियां ना भूल, चारों सती हो साथ में, अनुसतियां ना भूल। चिंतन करो छह धातु का, जीवन नहीं है फिजूल। खुला करो अपने आप को, खुला करो अपने आप को, हो विचार महान, शरण गमन करना तुम्हें ये ही मन में जान। संबोधि मिल जाए तुम्हें, संबोधि मिल जाए तुम्हें, करो यही प्रयास, अगर ऐसा ना हो सके तो श्रोतापन की आस। मैत्री से चरिया रहे, मैत्री से चरिया रहे, हो मैत्री का भाव, सभी जीव सुख से रहें यही हो मन में चाहो। रहे संपर्क हमेशा यहाँ, हो आचार्य या उपाध्याय, मित्र सहायक छूटे नहीं, यह गलती ना हो जाए। उल्टे प्रवाह में बहना तुझे, उल्टे प्रवाह में बहना तुझे, यही संग की चाह, चिंतनशील रहना सदा यही धम्म प्रवाह। बगैर मिटे होगा नहीं, बगैर मिटे होगा नहीं तेरा पुनर्जन्म, ग्रहणशीलता में रहो रहेगा मन प्रसन्न। सीढ़ी बना लो व्यायाम की, करो स्मृति का ध्यान, सीढ़ी बना लो व्यायाम की, करो स्मृति का ध्यान, मैत्री भाव मन में रहे और छह धातुओं का ज्ञान। रखूं याद इनको सदा, रखूं याद इनको सदा, तीन लक्षणों का ध्यान, अनित्य अनात्म और दुख दुख का ज्ञान। साधुवाद है धम्मचारी नाग केतु को, दिया हमें समझाए, नमन करता हूँ मैं मैत्री सागर को, बाकी दिया बताए। कल्याण मित्र, कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे, कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे,
पल पल मेरे साथ, रखूं याद इनको सदा, इनका ही है आशीर्वाद। संगों में है संग ये, संगों में है संग ये ही अनूठा जान। धन्य धन्य ये महासंग, त्रिरत्न बौद्ध महासंग जान। माफ करना, माफ करना मित्रों मेरे, कहीं गलती हो जाए। बिना मति बिना अभ्यास के रचना रची न जाए। जस खोजा समझा मैंने, जस खोजा समझा मैंने, दिया अभी बतला। लेना न मन मेरा सभी, बोधि प्रकाश शीस नमाय मेरे मित्रों। बोधि प्रकाश शीस नमाय। ये मेरे गुरुवर के लिए एक भेंट है आज के दिन। अब हम अपने विषय पर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि 4 प्रकार की जागृति है। इंद्रिय जनित जागृति, स्वयं की जागृति, सत्य की जागृति और वैश्विक जागृति। तो सबसे पहले हमें ये समझना है चिंतन है क्या। चिंतन एक तरह से अपना अपने स्वयं से ही साक्षात्कार है, अपना ही इंटरव्यू है। यानी कि सत्य के प्रति हमने जो है अपने आप को झोंकने के लिए तैयार करना होता है। भंते संगरक्षित जी कहते हैं कि यदि हम शांत रहते हैं, यदि हम शांत रहते हैं तो फिर हम अपने मन के अंदर की आवाज सुन सकते हैं। हमारे जीवन का जो अनुभव है, सही में वो ही हमारा गुरु है। हमें कभी कभी अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। इसके लिए हमें पाप देशना करनी चाहिए, और पाप देशना ही नहीं, उनसे सीख भी लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है वर्गों में कि हमेशा लेट आते हैं, और लेट आने के बाद एक ही शब्द होता है, मैं पाप देशना करता हूं, मैं आज लेट हो गया, मैं देरी से आया। मैंने शिविरों में देखा है, हमारे सामने अधिकतर सभी धम्म मित्र हैं, और जिन्होंने शिविर किए होंगे उनको भी पता होगा कि शिविरों में क्या होता है। एक सेवा भाव के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा कठिन जो सेवा का भाव शिविरों में रहता है वो रहता है साफ सफाई का और बर्तन घासने का। तो वहां पर अक्सर जो टीम बनती है, मैंने खुद महसूस किया है कि जो लोग काम नहीं करते हैं और जब उनका रिपोर्टिंग का नंबर आता है, सॉरी अभी कार्यक्रम में बाद में बात करें, सॉरी, और रिपोर्टिंग उनकी सबसे अच्छी होती है। क्या रिपोर्टिंग होती है? भाई और बहनों, सब प्रेम, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी का साधुवाद। लेकिन मैं पाप देशना करता हूं, मैं अपने सहयोगियों के साथ मैं नहीं रह पाया। तो इसका मतलब क्या है? एक बार चलता है, 2 बार चलता है, 3 बार चलता है, और बार बार हम लेट होते हैं या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हैं, तो फिर उस पाप देशना करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमें कभी कभी दुख से भी सीखना चाहिए। बार बार धम्मचारी नागरत्न ने 7 प्रकार के दुख बताए हैं, उनका भी चिंतन करना चाहिए। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है। हमें उससे सबक लेना चाहिए, मृत्यु से भी सबक लेना चाहिए। जो धम्म पद्धति हमें सिखाई गई है, जिसकी शुरुआत हम एक रूपता से करते हैं, जिसके लिए हम आनापान सती का ध्यान करते हैं, फिर सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, उसके लिए मैत्री भावना का ध्यान करते हैं। इनका भी कभी कभी हम अलग से बैठ करके हमें चिंतन करना चाहिए। कुछ अलग से विषय लेकर के भी हमें चिंतन करना चाहिए। कभी कभी बगैर किताबों के
बगैर मोबाइल के भी हम अलग से कुछ विषय पर चिंतन कर सकते हैं। किसी विषय को लेकर के हमें अपने आप से वार्ता करनी चाहिए। एक कवि प्रदीप्त हुए, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। अपने आप से वार्ता करने के बारे में वो लिखते हैं कि कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो, कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो, अपनी नजर में हो क्या तुम, ये मन की तराजू से तोलो। हरदम बैठे न रहो शोहरत की इमारत में, कभी कभी खुद को भी पेश करो अपनी ही अदालत में। अपनी कीर्ति को ना देखो, अपनी कीर्ति को ना देखो, कमियों को भी टटोलो, कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो। कभी कभी हमें अपने आप को चैलेंज भी करना चाहिए, किसी विषय पर लिखना चाहिए, प्रवचन करने के लिए तैयार करना चाहिए। आपने देखा होगा हम कभी कभी बीच बीच में धर्म मित्रों को भी मौका देते हैं, अगले मंगलवार को प्रणीता डोंगरे का ही प्रवचन होगा। तो हमें कभी कभी क्या है, स्वयं को तैयार करना चाहिए प्रवचन के लिए, लिखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लिखना भी चिंतन है, ये भी हमारी जागृति को बढ़ाता है। धम्म अभ्यास करना चाहिए, इससे भी हमारी जागृति बढ़ती है। ध्यान करना चाहिए, इससे भी हमारी जागृति बढ़ती है। औरों के साथ भी कभी कभी किसी बात को लेकर के हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारे कल्याण मित्र हैं, हमारे आचार्य हैं, जो हमसे धम्म के बारे में, ध्यान के बारे हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, तो उन पर भी कभी कभी हमें चर्चा करनी है। उनकी उस विषय पे क्या राय है, हमारी क्या राय है, और बीच का जो हमें तालमेल बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंद्रिय जागृति के ऊपर, जिसको कि बताया है सेंस अवेकन, यानी भावना जागृत होवे। इंद्रियों पर पहरेदारी बिठानी चाहिए। हमारी 5 जो इंद्रियां हैं, छठा मन है, इन इंद्रियों पर पहरेदारी बिठानी चाहिए। काय की पहरेदारी बिठानी चाहिए, स्मृति की पहरेदारी बिठानी चाहिए। जैसे पंच धर्मेंद्रियों में देखा होगा, बीच में क्या है, स्मृति है। हमारे मन में क्या चल रहा है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, यानी अज्ञान है ना। हमारी इसमें बुद्धि, बाल बुद्धि तो नहीं है, ज्ञान की बुद्धि तो नहीं है। कहीं हमारे ऊपर लोग शक तो नहीं कर रहे हैं कि कैसा आदमी, अकल है भी या नहीं है। हमें इस बारे में अपने ऊपर चिंतन करना चाहिए। हमारी जो जो भी इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, जैसे आंख का विषय है रूप है, नाक का विषय घ्राण है, जिह्वा का विषय रस है, कान का विषय शब्द है, और काया का जो विषय है वो स्पर्श है। उन स्पर्शों के प्रति, उन विषयों के प्रति हमें अपनी जागृति बढ़ानी चाहिए। हमने कई बार इसके बारे में कहानी एक सुना, एक भिक्षु की, जो जलेबियां देखते ही उसके मन में पानी आ जाता था। रूप से जैसे उसने देखा, आंख से रूप को देखा, जलेबियों को देखा, उसके मन में आता था कितना रसीली है, हमें इसका स्वाद लेना चाहिए, जलेबियां खाने के लिए बनाई जाती हैं। तो फिर क्या है कि वो उसमें फंस जाता था। एक दिन उसको जागृति हुई, उसने पहरेदारी लगाई स्मृति की, तो पता चला मैं भिक्षु हूँ, मुझे तो अनासक्त भाव में रहना चाहिए, मुझे मेरी तृष्णा पर कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो फिर उसके बाद में कभी उसका मन उधर नहीं भटका। तो हमें इस बारे में इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके ऊपर हमें पहरेदारी लगानी चाहिए। सभी इंद्रियों पर पहरेदारी लगानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो इंद्रियों के हम बसीभूत हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं, इंद्रियां हमारे बसीभूत हों, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आपने सुना है कि जो इंद्रियां हैं तृष्णा को लाती हैं, और भगवान बुद्ध धम्म पद के अंदर तन्ना वग में कहते हैं कि तन्नाहे जाते सोको तन्हाए जाते भयन, तन्हाए विप मुत्त से नथि सोको कुतो भयन। ये तृष्णा है, इन्हीं से ही शोक पैदा होता है। तृष्णा से ही हमें दुख होता है। अगर हम इस तृष्णा पर हमने स्मृति का पहरा लगा दिया, तो फिर हमें किसी भी तरीके का शोक होने वाला नहीं,
और सुख नहीं होगा तो दुख भी होने वाला नहीं है। आगे दूसरा जो हमारा चिंतन का विषय है, मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं, समय नहीं है, वो दूसरा है स्वयं की जागृति। हम सभी मानव हैं और मानव होने के नाते हमें भक्ति जी बताते हमें अपने स्वयं की जागृति रखनी चाहिए। स्वयं की जागृति का मतलब इस शरीर के प्रति कायानुविपස්සना कराते हैं बार बार, कई बार काया गतानुसति भी कराते हैं। तो इस शरीर के प्रति हमें जागृति रखनी चाहिए। पल पल के अंदर जो भावनाएं हमारे अंदर उमड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, या विचार आ जा रहे हैं, भावनाओं के प्रति हमें जिम्मेदार रहना चाहिए, उस पर जागृति का पहरा लगाना चाहिए, विचारों के प्रति पहरा लगाना चाहिए। हमारे मन में अंदर किस तरीके के विचार इसमें पैदा हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि धम्मपद गाथन की जो पहली गाथा है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा सटीक बैठती है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधपनं एतानुबुद्धानुशासन। सभी पाप कर्मों का नहीं करना है, कुशल कर्मों को करते रहना है और मन को परिशुद्ध रखना, मन को प्यूरिफाई करते रहना। प्यूरिफाई करने के लिए तरीका क्या है? ध्यान, चिंतन, मन को प्यूरिफाई करने रहना। यही बुद्ध का शासन, यही बुद्ध की शिक्षा है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और फिर धम्म के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। धम्म है क्या, इसके बारे में भगवान बुद्ध ने जो जो भी बताया है वो सभी धम्म है। अगर एक शब्द में जो लिखा जाए, समझा जाए, बाबा साहब कहते हैं धम्म माने नीति और नीति माने धम्म। अगर हम नीतिवान हैं तो भी हम धार्मिक हो सकते हैं, अगर हम नीतिवान नहीं हैं तो फिर हम धार्मिक नहीं हो सकते हैं। हमें इस बात का बार बार चिंतन करना चाहिए। क्यों चिंतन करना चाहिए? हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, हमने शीलों का आचरण करने का संकल्प लिया है। मित्र जब बनते हैं तीन, उस समय पर प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उसका वर्कशॉप भी होता है। पहला होता है मैं बौद्ध हूँ, तो भंते जी कहते हैं हमें 99% का बौद्ध नहीं चाहिए, 100% का बौद्ध चाहिए। तो हम अगर बौद्ध हैं तो कितने परसेंट हैं, और उसका मापन केवल यही है। दूसरी जो प्रतिज्ञा है एक धम्म मित्र की, वो है क्या कि मैं पंचशीलों का पालन करता हूँ। पंचशील का पालन कितने रूप में आप करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, ये आपके ऊपर है ना। और तीसरा क्या है? त्रियत्न बौद्ध महासंघ एक ऐसा वैश्विक संघ है जहां मुझे भरोसा है यहाँ मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। तो ये यहाँ पर प्रश्न उठता है कि स्वयं के बारे में, जागृति के बारे में, यदि मैं त्रियत्न बौद्ध महासंघ को एक वैश्विक संघ मानता हूँ, अनुपम संघ मानता हूँ, तो फिर मैं दाएं बाएं कभी कभी ताक झाक करता हूँ क्या? अगर करता हूँ तो क्यों करता हूँ? इसका मतलब मुझे संतुष्टि यहाँ पर नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही ना, इसलिए तो ताक झाक करते हैं। तो हम बौद्ध हैं, और बौद्धों को कैसा होना चाहिए? भंते संग्रथ जी की नजर में वो क्या कहते हैं कि बौद्ध उत्साही होना चाहिए, बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बौद्ध उत्साही होना चाहिए, नंबर 2 वो कमजोर नहीं होना चाहिए, नंबर 3 बौद्धों को आलसी नहीं होना चाहिए। अब भगवान बुद्ध की जो आखिरी जो गाथा है, जो उन्होंने संदेश दिया है, आप उसको समझ सकते हैं, अपमादेन संपादित, है ना। हमें प्रमाद में नहीं रहना, अप्रमादी बनना है। बौद्धों को कुशल कार्यों को करते रहना चाहिए। हम सभी धम्म मित्र हैं, धम्म सहायक है, धम्मचारी है, धम्मचारी है, तो हमेशा क्या करना चाहिए? कुशल कार्यों में लगे रहना चाहिए। कुशल कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक काम कर लिया, अब आगे क्या करने की जरूरत है, फिर देखेंगे 2-4 साल में, 2-4 महीने में, बस बहुत कर लिया हमने, एक शिविर कर लिया, आगे की जरूरत क्या है करने की, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो कुशल कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। इसलिए हमारे को भंते जी एक विषय लेके आए, मन प्रतिक्रियात्मक या सृजक।
हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, हम दूसरे की बात को पूरी नहीं सुन पाते हैं, उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया हम दे बैठते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम वहां सकारात्मक उस समय पर नहीं रह पाते हैं। हमें सकारात्मक रहना चाहिए और सकारात्मक के साथ साथ हमें भावनिक भी रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने दो मार्ग बताए हैं अष्टांगिक मार्ग में, एक दृष्टि मार्ग है और दूसरा है भावना मार्ग। और भावना मार्ग बहुत लंबा है, पूरा का पूरा विजन भगवान बुद्ध का भावना मार्ग पर ही। भावना मतलब विकसित करना है, अपने आप को डेवलपमेंट करना है अध्यात्म में। तो हमें सदैव कार्यरत रहना है, निरुत्साह नहीं बनना है। हमेशा हमें कार्यरत रहना है। निरुत्साह कमजोरी है। हम इसके बारे में बाबा साहब को उदाहरण ले सकते हैं। बाबा साहब पूरी जिंदगी भर लोक कल्याण के लिए लगे रहे। अपने लिए क्या उन्होंने किया? तो हमें उस बोधिसत्व की भावना को अपने अंदर जागृत करना चाहिए। अगर हम बोधिसत्व की भावना को अपने मन में जागृत करते हैं तो सही में ये चिंतन स्वयं के प्रति होगा, शरीर का कोई पता नहीं। तीसरा जो है वह सत्य के प्रति जागृति। बाबा साहब भगवान और उनका बुद्ध उनका धम्म में लिखते हैं कि अनंत सत्य है, आओ हम शपथ लें सभी का साक्षात्कार करेंगे। तो फिर सत्य क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूं, जो जो भी भगवान बुद्ध ने बोला वो सब सत्य है। पहला सत्य क्या है? सभी प्राणी आहार पर निर्भर है। दूसरा सत्य क्या है? ये जो अष्टांगिक मार्ग है दो तरह का है, एक दृष्टि मार्ग, एक भावना मार्ग है। तीन जो उन्होंने बताए हैं संस्कारिक अस्तित्व के जो लक्षण हैं, दुख, अनित्य और अनात्म, ये सत्य है। चार आर्य सत्य हैं। पंच धर्मेंद्रियों पर जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है वो सत्य है। छह धातुओं का जो चिंतन है वो सत्य है। सप्त बोधिहांग का चिंतन सत्य है। अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना सत्य है। 10 शीलों का, पंच शीलों का पालन सत्य है। शील समाधि प्रज्ञा का ये जो मार्ग बताया ये भी सत्य है। सभी संस्कार दुखदायी हैं, सभी संस्कार दुख देने वाले हैं, ये सत्य है। सभी संस्कार अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, ये भी सत्य है। कोई भी आत्मा परमात्मा ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। सभी धर्म अनात्म है। सभ्य धम्मा नत्ताति यदा पय्याय पसति अथ निबदन्ते दुखे एस मग्गो विसुतिया। सभी जो धर्म है अनात्म है। 37 बोधि पक्ष है, ये सत्य है। अगला जो चौथा और आखिरी हमारा जागृति का पॉइंट आता है वो आता है वैश्विक जागृति। वैश्विक जागृति का मतलब है तमाम, यानी विशालता की जागृति की विशालता। जैसे कि आकाश है, अनंत है, अमर्याद है, अपरिमित है, असीमित है, ऐसे ही जो हमारी जागृति है इसी तरीके की होनी चाहिए। सभी प्रकार के जीवों के प्रति हमारी जागृति होनी चाहिए। वो चाहे फिर जीव पृथ्वी पर चलने वाले हों, आकाश में विचरण करने वाले हों, फिर चाहे वो पानी के जीव हों, उनके प्रति हमारी जागृति, उनके प्रति हमारी भावनाएं होनी चाहिए। समस्त प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, इनके प्रति जागृति, नैसर्ग के प्रति जागृति, यानी कि जो जो भी वैश्विक स्तर पर है उन सभी के प्रति हमारी जागृति होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा ख्याल रहे कि बाबा साहब बोधिसत्व की जो पहली प्रतिज्ञा है कि सभी प्राणी दुख चक्र में है, भव चक्र में, आओ शपथ लें हम सभी का एक एक करके साक्षात्कार करेंगे। तो हमें उनके प्रति जागृत रहना चाहिए। फूलों के प्रति, पेड़ों के प्रति, कीड़े मकोड़ों के प्रति, जो जो भी जीव सजीव है उन सभी के प्रति हमारी जागृति होनी चाहिए। मैं यहाँ पर लास्ट में एक
छोटा सा अपना जीवन का दृष्टांत बताना चाहूंगा, उसकी बात खत्म करूंगा। एक बार की बात है कि मैं भाजा में शिविर कर रहा था, चिंतन का ही विषय था, और वहां पर हमारे आदरणीय धर्मचारी यशो सागर जी उस विषय को ले रहे थे। दूसरे दिन क्या कहते, जाओ और चिंतन करो, विषय आपका है, 20 मिनट के अंदर चिंतन करके आना है। मैं समझा नहीं, मुझे मेरा पहला मौका था, कभी चिंतन किया नहीं, कैसा चिंतन, काहे का चिंतन, क्या होता है चिंतन। सोचते सोचते चला गया, एक जगह जा करके बैठ गया। बैठने के बाद में मैंने देखा चिंतन से मंद आंखों से कि पेड़ के नीचे हम बैठे हैं। जब नीचे इस तरह देखा तो बैठा तो आराम मिला, पीठ के से तना सट गया तो और आराम मिला। तो बस खो गया, मैं उस पेड़ का ही चिंतन करने लगा। सोचने लगा पेड़ के जो पत्ते हैं छाया दे रहे हैं, इसके नीचे प्राणी कितना आनंद का भाव, सुख का भाव यहाँ पर अभ्यास में करते हैं। इन पेड़ों से जो है फूल और जो फल मिलते हैं, पक्षियों के, जानवरों के, इंसान उनको खा करके अपनी आजीविका को, अपनी भूख को मिटाते हैं। इसके जो शाखाएं हैं, इससे तरह तरह के इमारती सामान बनते हैं। इसका तना है वो भी काम आता है, और कई बार जड़ से नीचे से काट देते हैं तो उसका कुछ बुजुर्गों को बैठने लायक वो जगह बन जाती है। देखते देखते, चिंतन करते करते मुझे वो पूरा का पूरा वृक्ष एक बोधि सत्व मुझे दिखने लगा, और मन में भाव आया, ये जो पेड़ है इसका एक एक अंग लोगों के काम आने वाला है। तेरा क्या, तेरा मरने के बाद में भी काम आने वाला नहीं, और तो जीवित भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो इस जीवन का कोई फायदा नहीं। और ऐसा सोचते सोचते उस बोधि सत्व की जो भावना जो मन में आई, आंखों में आंसू आ गए हमारे। और आकर के फिर हमने अपने मित्रों को उसको शेयर किया, उनको भी अच्छा लगा। तो हमारे जो आचार्य है उनको वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनका जो का नाम मनोगत है, उन्होंने जो चिंतन किया बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमें चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। हम यदि चिंतन करते हैं तो फिर हम सही में बोधिसत्व भावना को अपने अंदर निर्माण कर सकते हैं, निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। आज के बारे में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैं जय भू, नमो बुद्धाय।